आप चला लेंगे तो अरे क्यों नहीं चला लेंगे। हम क्या मोदी जी हैं क्या, तो नहीं चला पाएंगे। मन की बात खाली करते रहे और काम न करें। देखिए, देश हित के लिए जो भी बातें हो वो तो उसको कोई नकार ही नहीं सकता। देश हित सर्वोपरि है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। काफिला लेके चल रहे हैं, दिखाने के लिए साइकिल से जाते हैं, एक्टिवा से जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं। कुछ देर पीछे देखे, पीछे काफिला चल रहा है उनका, वो स्कूटी से जा रहे हैं। मैंने न्यूज में देखा कल। आम आदमी कैसे हो जाएगा। यहाँ कोई गांव का है बीमार हो जाएगा कि वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। आदमी बच्चे के स्कूल छोड़ने नहीं जाएगा क्या। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार देख रहे होंगे कि इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध लगभग बीते 2 महीने से चल रहा है, जिसकी वजह से देश अब आर्थिक संकट से गुजरने लगा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेल, डीजल, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं और कहीं ना कहीं उसकी कमी भी दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बीते 2 दिन पहले लगातार 2 दिन जनता से, देश की जनता से ये अपील करी कि सभी लोग डीजल और पेट्रोल की बचत करना सीखें। जितना हो सके ऑटो से, बसों से सफर करें। और उन्होंने यहाँ तक कि सोना भी 1 साल तक ना खरीदने की बात कही। और यहाँ तक कि जो भी खाने का तेल है उसको भी कम खाने की बात करी। और डीजल पेट्रोल की अगर बात करें तो हम कानपुर के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। आइए, यहाँ जो भी व्यक्ति हैं जो डीजल पेट्रोल भराने आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि मोदी जी के ने जो अपील करी है उसको किस तरीके से मानते हैं और क्या वो देश हित में मोदी जी के बातों को मानेंगे। मोदी जी ने लोगों से अपील करी है कि डीजल पेट्रोल की बचत कम करें। जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, स्थितियां सामान्य रहे, जिसकी वजह से मोदी जी ने देश के हित में ये अपील करी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी सही कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध काफी दिनों से चल रहा है। इसके तहत मतलब क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं भाई। और जो उसकी जो डिलीवरी है भारत में वो रुकी हुई है, उसकी वजह से बाधित है। तो उसकी वजह से पेट्रोल अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर वो अधिक समय तक यूज नहीं कर पाएंगे। पता नहीं कि युद्ध का मसला क्या है, कब तक वो चले। इसलिए उनको देखते हुए मोदी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। अच्छा, उन्होंने मंत्रियों से और नेताओं से भी खासकर अपील करी है, तो जो गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला लेके चलते हैं तो उनसे भी अपील करी गई है कि तो उसको आप कैसे देखते हैं। नहीं, एक तरह से वो भी ठीक ही है भाई, क्योंकि अगर देश का जो प्रधानमंत्री जो अगर वो कह रहा है कि हम लोग से बचाने के लिए, तो वो खुद पे भी अप्लाई है, अपने मंत्रियों पे भी अप्लाई होता है उसके लिए, क्योंकि वो भी देश के हित में ही काम कर रहे हैं इसलिए। देखिए, देश हित के लिए जो भी बातें हो वो तो उसको कोई नकार ही नहीं सकता। देश हित सर्वोपरि है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। तो देश हित में अगर उन्होंने अपील किया तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई चीजें होती हैं जो दूरगामी होती हैं, कि अगर हमें पता है कि कोई चीज हमारे पास संकट आने वाला है तो उसके लिए हमें पहले से प्री तैयारी। तो ये संकट पहले से ही आया हुआ था, अभी ये एकदम से आया हुआ संकट नहीं है, पहले आ चुका है। तो पहले क्या तैयारियां रही है, देश को ये भी आगाह होना चाहिए और देश को ये भी आगाह करना चाहिए कि हमारी क्या तैयारी है, क्योंकि इससे एक देश में भ्रामकता फैलती है, तो वो भी गलत है। तो यही है, अपील तो ठीक है लेकिन देश को आश्वस्त भी करना चाहिए। देखा जाता है कि नेता लोग भी जी 100 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, जी जी। तो क्या उनको ये बात लागू करनी चाहिए और क्या आगे स्थिति में कुछ सुधार होगा। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए इसमें भी बहुत कड़वा सत्य है कि मैं अगर आपको कोई बात कह रहा हूँ या किसी को, तो सबसे पहले वो मेरे ऊपर ही लागू होता है कि पहले मैं वैसा आचरण मैं स्वयं करूं। अगर मैं किसी को कोई निर्देश, दिशा निर्देश या ज्ञान दे रहा हूँ, उस ज्ञान का अनुपालन मैं कितना कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल है हमारे सभी नेताओं को, वो क्योंकि हमारे लीडर हैं, तो जननायक हैं, तो जननायक को तो पहले हर आचरण में उनको अपने को उतारना पड़ेगा। हमने भाई अपने दैनिक जीवन में प्रयास यही किया है कि उसी को देखते हुए, जैसे आज पूरे दिन में और मेरे को कहीं जाना था तो शायद मैं 2 बार जाता, लेकिन मैं अभी दोनों को क्लब करके अब एक बार में निकला हूँ। आपके न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मोदी ने जैसा कहा है वो बहुत अच्छा ही बात कही है। मोदी जी जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ एक वजह छुपी रहती है। लेकिन अगर मोदी जी ने कहा है कि हमको आज से पेट्रोल की खपत बचानी है, तो मैं आसपास के नेता लोग से भी और यहाँ पे अपील करना चाहूंगा कि वो लोग भी अपने आप को थोड़ा देखें। उनके पीछे कितने कार चल रही हैं, कितने वाहन चल रहे हैं, कितना वो लोग पेट्रोल का खपत कर रहे हैं, तो वो लोग को बचाना चाहिए। और दरअसल जैसे मोदी ने बोला, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने भी तो गाड़ी का वाहनों का काफिला निकाला है,
तो वो तो फिर से पहले दिन की बात थी। बाकी देखा जाए तो मोदी जी जो कार्य करते हैं वो तो सदैव ही अच्छा करते हैं। मोदी ने जितने भी आज तक कार्य किए हैं हमेशा अच्छे किए हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि डीजल पेट्रोल की कम खपत करें, ये कैसे हो सकता है? आदमी अपनी आम जरूरतों को पूरे कैसे करेगा? अगर उसको किसी को नौकरी पे जाना है या जो डेली प्राइवेट नौकरी कर रहा है, बाइक से जा रहा है, तो वो कैसे जाएगा? या अपनी छोटी मोटी जरूरत पूरा करने के लिए क्या वो साइकिल का प्रयोग करेगा? वो तो हो नहीं सकता उससे अब तो, क्योंकि वो जिस चीज को यूज कर रहा है वो कैसे अब उस चीज को छोड़ेगा? तो ये तो मुश्किल है, ये तो करना नामुमकिन है, जिसे कहते तो हैं कि कहीं आम न कहीं देखा जाता है कि नेता लोग 100-100 गाड़ियों का काफ़िला लेके निकलते हैं, तो उसमें में ईंधन की काफ़ी खपत होती है। बिल्कुल तो होती उसके है। विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से? अब पहले तो नेता नेता लोग खुद सुधार करें इसमें कि वो लोग कम इसको यूज करें, बाकी उसके बाद आम जनता फिर उस पर फॉलो करेगी। आम जनता जब देखेगी भाई अब नेताजी कम यूज कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए भाई कम यूज, और क्या। लेकिन आम अपनी जरूरतों को जो दैनिक जरूरतों को करने के तो उसको करना है। मेन जरूरत है कि वो कैसे रोज चलने वाला क्या करेगा। अब प्राइवेट नौकरी करनी है, हम लोग मार्केटिंग की जॉब करते हैं, अब मार्केटिंग की जॉब कैसे करेंगे? साइकिल से तो पहुंच नहीं पाएंगे टाइम से भाई, वो तो डीजल पेट्रोल जो भी है पेट्रोल तो खर्च करना ही पड़ेगा तभी चलते हैं। तो ये मुश्किल है, नामुमकिन लगता है कि अब ये आदमी साइकिल पे सफर करे या उससे अपना काम करे तो उस तरीके से नौकरी भी नहीं चल पाएंगे अब तो। देखिए साइकिल से उस टाइम से जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाएगा। भाई किसी क्लाइंट ने टाइम दिया, उसको पहुंचना है तो साइकिल से तो पहुंचने का नहीं, उसको बाइक या कार जो भी यूज करना पड़ेगा है उसके पास, उससे जाएगा वो। तो ये आइए लगता नहीं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि मोदी जी की इस अपील को लोग कैसे देखते हैं। ये जिस तरह मोदी जी ने अपील करी है डीजल पेट्रोल की खपत कम करें, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली हमें इसे 50 किलोमीटर डेली जाना है आना है, और रूरल में कन्वेंस की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ जहाँ अपना कन्वेंस है इसके पास वही जा सकता है, तो हम लोगों को तो नीड रहेगी। और जो पॉलिटिशियन जो करते हैं वो उनका तो काम ही यही है। बस वो खुद तो कुछ सुधार करते नहीं, बस तो सब कहीं कुछ न कहीं पब्लिक से जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना। न कहीं देखा जा रहा है कि जब से मोदी जी ने अपील करी है तो कुछ सांसद हैं, विधायक हैं कि आजकल ऑटो से चल रहे हैं वो सब और कुछ दिखाने के ऐसे लिए। युवा मोर्चा के नेता कई जिलों के दिखाए जा रहे हैं जो साइकिल से चल रहे हैं। तो क्या ये एक दिखाने के लिए है या बिल्कुल, ये ऐसे बिल्कुल। प्रक्रिया चालू बिल्कुल, रहेगी? बिल्कुल दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे काफ़िला लेके चल रहे हैं, दिखाने के लिए साइकिल से जाते हैं, एक्टिवा से जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं। कुछ देर पीछे देखिए, पीछे काफ़िला चल रहा है उनका, वो स्कूटी से जा रहे हैं। मैंने न्यूज़ में देखा कल कि सांसद जी स्कूटी से जा रहे हो, पीछे उनकी गाड़ियों का काफ़िला चल रहा है, उसका क्या मतलब हुआ? अच्छा भाई कहीं न कहीं मोदी जी की अपील के बाद देखा गया कि वीडियो आया कि मोदी जी भी जो इतनी गाड़ियों का काफ़िला लेके चलते थे, 2 गाड़ियाँ लेके काफ़िला लेके चले हैं, तो क्या उसको क्या मोदी जी ने वास्तव में अपने में कुछ सुधार किया है क्या? अभी देखते हैं इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, क्या नहीं करते। उन्होंने बोला है, जब वो लागू हुए तो हर माने सांसद विधायक तो ठीक है, मैंने कोई बात ही नहीं। सब कुछ पब्लिक से ही चाहते हैं, वो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते हैं। उनको तो फ्री का ही मिलता है सब कुछ, पेट्रोल उनको तो कुछ देना भी नहीं, सब भाई भरना तो हम लोगों को है ना। अब हम लोग जॉब में एक्चुअल मतलब क्या बताया जाए, फैसिलिटी कुछ मिलती नहीं ना। रोडों की हालत देख सकते हैं आप, क्या है कंडीशन है, कन्वेंस की प्रॉब्लम है, जगह जगह जाम, सब चीजें उससे कुछ सुधार है उस हिसाब से मिल नहीं रहा है। बस नाम हमारा इंद्रपाल कश्यप। आपने लोगों को सुना और उनकी राय सुनी कि जिस तरह से मोदी जी ने अपील करी थी कि डीजल पेट्रोल कम खपत करें, सोना चांदी 1 साल तक ना खरीदें, खाने का तेल कम यूज़ करें, तो जनता की कहीं न कहीं राय ये दोनों तरफ देखने को मिल रही है कि एक तरफ तो लोग संतुष्ट नज़र आए हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग काफ़ी असंतुष्ट नज़र हैं। उनका कहना है कि जो भी दैनिक जीवन में जो भी डीजल पेट्रोल खपत हो रही है, उसमें कैसे कटौती करी जाए? क्या लोग साइकिल से चलेंगे? और तमाम तरीके की समस्याएँ लोग बता रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जनता मोदी जी ने जो अपील करी है, उसको आगे कैसे करती है। बने रहें वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजेश गुप्ता, न्यूज़ एमपीडी कानपुर।